So hello people, what is up? Welcome back to my channel Ghanest Space. This is Ghanest. Let's get started. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के लैपटॉप्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। लैपटॉप इंडस्ट्री में कितने तरह के लैपटॉप्स आते हैं विंडोज़ और मैक के अलावा, कौन से लैपटॉप्स लेने चाहिए और कॉलेज अगर हम जाते हैं तो किस तरह का लेना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। हम इस वीडियो में 4 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपको एक एडिक्वेट लैपटॉप पता लग सके कि आपके लिए एक अच्छा लैपटॉप क्या होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर हम बात करेंगे कितनी रैम होनी चाहिए उसमें, फिर थर्ड वन इज योर प्रोसेसर कि एटलीस्ट कितना प्रोसेसर होना चाहिए। फोर्थ हम बात करेंगे अदर प्रॉप्स के बारे में, यानी कि उसकी एसेसरीज या फिर उसमें ग्राफिक कार्ड्स होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड करता क्या है, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो मार्केट में 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हैं। नंबर 1 इज योर विंडोज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, देन योर मैक ओएस फ्रॉम एप्पल एंड थर्ड वन इज क्रोम ओएस फ्रॉम गूगल। सो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हैं और मार्केट में काफ़ी लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स हमको इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विंडोज़ के बारे में। सो विंडोज़ को तो कौन ही नहीं जानता, सब जानते हैं विंडोज़ को, और विंडोज़ काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं पर्सनली विंडोज 7, 8, देन 10 और अब मैं विंडोज 11 चला रहा हूँ। सो मैंने ये चारों विंडोज चलाई हुई हैं और पर्सनली मेरे को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट और सिंप्लीफाइड लगता है यूज़र इंटरफेस वाइज और परफॉर्मेंस वाइज एज कम्पेयर टू मैक। अब काफ़ी लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैक की परफॉर्मेंस विंडोज से हम कंपेयर नहीं कर सकते, मैक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, पर मैक में हम गेमिंग नहीं कर सकते। मैक में और भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैक में काफ़ी सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए फ्री हैं, पर मैक में हमको ट्रायल लेके उनका एट द एंड लाइसेंस ही खरीदना पड़ता है। मैक शुरू में 1-1.5 महीने का उनका ट्रायल दे देता है, पर एट लास्ट हमको उनका लाइसेंस ही खरीदना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। थर्ड है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी होती है, मतलब उसमें हम बाहर से किसी और ब्रांड का खरीद के माउस वगैरह इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा सा कीबोर्ड लॉजिटेक वगैरह का हम खरीद के अलग से यूज़ कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैक की बात करें तो मैक में जो एप्पल का इकोसिस्टम है, जो एप्पल के गैजेट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम किसी और ब्रांड का कुछ कीबोर्ड या फिर माउस खरीद के उसमें यूज़ करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर चुका हूँ। और तीसरी बात करते हैं कि ये जो क्रोम ओएस आया है, जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस लिए है। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जो गूगल ने खुद डिज़ाइन करा है। तो ये काफ़ी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उन्हीं के लिए है जो अपने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, गूगल, यूट्यूब केवल इतना ही काम करते हैं लैपटॉप में, जो ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं करते, जो वीडियोज एडिट वगैरह नहीं करते, गेमिंग वगैरह नहीं करते। सो उनके लिए क्रोम ओएस है। ये काफ़ी लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। सो ये गूगल ने स्टूडेंट्स को ही टारगेट करते हुए बनाया। सो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गेमिंग वगैरह भी करेंगे फ्यूचर में, आपको लगता है वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए सो विंडोज इज द बेस्ट। या फिर अगर आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें सिक्योरिटी बहुत हाई हो, वो मोस्टली अपनी मेंटेनेंस अपने आप कर ले, जिसमें आपको वायरस वगैरह की ज़्यादा टेंशन ना हो, देन योर मैक ओएस फ्रॉम एप्पल इज द बेस्ट। एंड द थर्ड वन इज अगर आपको केवल अपने असाइनमेंट्स करने हैं या फिर यूट्यूब, क्रोम, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यही सब यूज करना है, देन आपके लिए क्रोम ओएस इज द बेस्ट। सो यू हैव टू डिसाइड दैट। सेकंड हम बात करेंगे रैम और रोम के बारे में। पहले ये होता क्या है और हमको किस बेसिस पे हमको डिसाइड करना चाहिए कि हमको कितनी रैम और कितनी रोम चाहिए। सो रैम इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम इज बेसिकली अगर हम कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले रैम के अंदर ही लोड होता है, रादर देन कि वो हमारी सीधा हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी से लोड होकर हमारे पास आए। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो एक लिंक बनाता है हमारी हार्ड डिस्क और हमारे यूजर इंटरफेस के बीच में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारी हार्ड डिस्क के बीच में कनेक्शन बनाता है। मैंने कोई भी प्रोग्राम रन किया वो सबसे पहले रैम में जाएगा, रैम फिर उसको प्रोग्राम करके मेरी स्क्रीन पे मेरे को शो करेगी। सो ऐसे कुछ रैम काम करती है। सो अगर अब मैं बात करूं कि हमको किन बेसिस पे रैम को डिसाइड करनी चाहिए, सो दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप किस तरह का काम अपने कंप्यूटर में करते हैं। बट मिनिमम टू मिनिमम 8 GB रैम हमको लेनी ही चाहिए। अगर हम ज़्यादा हैवी गेमिंग या फिर हम वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड काम ज़्यादा नहीं करते, देन स्टिल यू नीड एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम। उससे क्या होगा, आपके पास मल्टीटास्किंग एबिलिटी आ जाएगी।
आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एक टाइम पे रन कर सकते हैं। सपोज़ आप बैकग्राउंड में अपने असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, फिर आप यूट्यूब भी चला सकते हैं। आपका स्पॉटिफ़ाई पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाने का मन है, आप वो भी चला के छोड़ सकते हैं। अपना आउटलुक चला के छोड़ सकते हैं, कॉलेज से कोई मेल वगैरह तो नहीं आ रहा। सो उसके लिए 8 जीबी रैम मिनिमम होनी चाहिए सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। अब बात कर लेते हैं रोम के बारे में। रोम इज़ योर रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ द एक्चुअल मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि जो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। सो अब मार्केट में 2 तरह के स्टोरेज डिवाइसेस आ गए हैं। एक तो आपका एचडीडी जो ट्रेडिशनल था, जो पहले होता था हार्ड डिस्क ड्राइव, एक अब आ गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, जो हार्ड डिस्क होती है उसकी हमारे की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने की या फिर डेटा को रीड करने की इंटरनल स्टोरेज से, वो काफ़ी तेज़ होती है एज कम्पेयर टू एचडीडी। सो एसएसडी इज ऑलवेज बेस्ट, बस जो एसएसडी होती है वो थोड़ा महंगी होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में हमको स्पीड थोड़ा कम मिलती है, एसएसडी में हमको स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलती है। मेरे को एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, पर मैं नीचे लिख दूंगा अगर मेरे को याद आएंगे तो। सो अब रोम कैसे डिसाइड करें कि हमको एटलीस्ट कितना रोम लेना चाहिए, यानी कि एसएसडी और हार्ड डिस्क में कितनी स्टोरेज लेनी चाहिए मिनिमम। रैम और रोम का कुछ ऐसा रहता है कि जितना आप ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, पर मिनिमम आपको अगर आप एसएसडी ले रहे हैं तो 256 जीबी, और अगर आप हार्ड डिस्क या फिर ट्रेडिशनल एचडीडी ले रहे हैं सो एटलीस्ट 500 जीबी या फिर 1 टीबी। एसएसडी में मैं 256 जीबी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर इसमें हम 500 जीबी या फिर 1 टीबी लेंगे सो उस लैपटॉप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम एसएसडी ले सकते हैं और बाद में हम एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अमेजोन से या फिर कहीं से खरीद सकते हैं और उसको हम एज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो इसलिए मेरे को वो करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू हम एक एचडीडी वाला लैपटॉप ले लें जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी ना हो एज कम्पेयर टू एचडीडी, क्योंकि एचडीडी में विंडोज़ वगैरह सब कुछ फास्ट लोड होता है, ये मैंने पर्सनली फील किया। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। सो अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं देन आई पर्सनली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट i7 प्रोसेसर लें, 11th या फिर 9th जनरेशन, उससे नीचे ना लें। आप i5 भी ले सकते हैं, i5 इज़ अ डिसेंट प्रोसेसर, उसमें आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बट लेट्स से इन फ्यूचर अगर आपका प्लान थोड़ा चेंज होता है, अब आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं उसमें या फिर कुछ और परफॉर्मेंस बेस्ड काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, सो देन i5 आपको थोड़ा लैग्स देगा वहाँ पे। और होता क्या है कि अगर हमने कोई लैपटॉप ले लिया, हम उसमें रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, एसएसडी, ये सब एक्सपेंड करा सकते हैं बाद में लेटर ऑन अगर हमारा लैपटॉप कंपैटिबल है तो, जो कि 85% लैपटॉप से रहते ही हैं। बट हम उसमें प्रोसेसर बाद में चेंज नहीं करा सकते। प्रोसेसर अगर अब आपने i5 ले लिया तो वो i5 ही रहेगा, और अगर आप अभी i7 प्रोसेसर ले लेंगे सो लेटर ऑन आप उसमें रैम वगैरह टॉपअप करा सकते हैं और हार्ड डिस्क वगैरह टॉपअप करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्पल के बारे में, यानी अगर आप iMac या फिर मैकबुक लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो उसमें फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एप्पल स्टोर से कुछ भी खरीदेंगे सो एप्पल अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ही वहाँ पे रखता है, और अभी एप्पल का लेटेस्ट जो है वो M1 चिप चल रहा है, और एप्पल अभी रिसेंटली अपनी M2 चिप भी लॉन्च करने वाला है जो कि रीडिज़ाइन कर देगी पूरे मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। सो यू डोंट हैव टू वरी इफ यू आर गोइंग फॉर अ मैकबुक और एन iMac। अब बात कर लेते हैं क्रोमबुक की। क्रोमबुक में किस तरह के प्रोसेसर आते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्रोमबुक एक बहुत लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो उसमें इंटेल पेंटियम, सेलेरॉन, इस टाइप के प्रोसेसर लगाए जाते हैं जो कि काफ़ी पुराने प्रोसेसर हैं। उनकी परफॉर्मेंस से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें, पर क्रोमबुक आती ही बहुत सस्ती है। क्रोमबुक्स आपको $300, $400 तक बहुत अच्छी क्रोमबुक मिल जाएगी, और वो स्टार्ट हो जाती है अराउंड $230-200 से क्रोमबुक स्टार्ट हो जाती हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप क्रोमबुक तभी लें जब आपका प्लान एक नया लैपटॉप जल्दी लेने का हो, आपको बस अभी केवल कॉलेज वगैरह के लिए या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए कोई टेम्परेरी लैपटॉप चाहिए असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, तो आप क्रोमबुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं अदर फैक्टर्स की, जो मैं बोल रहा था कि कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। सो सबसे पहला है आपका ग्राफिक्स कार्ड, जो कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है, पर इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ ग्राफिक कार्ड इन योर कंप्यूटर। सो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे काम करता है और क्या उसके फ़ायदे हैं। सो जो ग्राफिक कार्ड होता है वो आपकी एक वर्चुअल मेमोरी होती है जिसमें आपके फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स, ग्राफिक्स वो सब लोड होते हैं, लोड और एनकोड होते हैं। अगर आपके लैपटॉप में वो ग्राफिक कार्ड नहीं है देन आपके प्रोसेसर को वो काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर पे काफ़ी लोड आ जाता है। सो इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ सेपरेट मेमोरी टू लोड ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ। सो ग्राफिक कार्ड्स में काफ़ी सारी कंपनीज है हमारे पास, एनवीडिया है, इंटेल अपने खुद के ही बनाता है। सो आप मेक श्योर कर लें कि जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं उसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि अगर वो होगा तो एक अच्छी ही चीज़ है। वैसे तो अब स्टॉक ग्राफिक कार्ड्स भी आने लगे हैं, यानी कि जिस ब्रांड का आपके पास प्रोसेसर है वो अलग से एक वर्चुअल मेमोरी भी उसमें इंस्टॉल करके रखते हैं। सो आप मेक श्योर करें, आप चेक कर लें कि उसके अंदर वो है या नहीं। सेकंड आ जाता है स्क्रीन साइज। सो
मेरे हिसाब से पर्सनली आई थिंक 15 इंच इज मिनिमम, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी या फिर यूनिवर्सिटी के लिए भी यूज करना चाहते हैं। सो 15 इंच मिनिमम होना चाहिए लैपटॉप का स्क्रीन साइज, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जितना भी आपको कन्वीनियंट लगता है कैरी करने में तो आप उतना ले सकते हैं। सो नंबर थर्ड कोई फैक्टर नहीं है, ये 2 बोनस है आपके लिए अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो। तो सबसे पहले जब भी आप लैपटॉप लें, सबसे पहले अपने कॉलेज को अप्रोच करें। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कनाडा के अंदर स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं लैपटॉप के लिए। अगर आप कोई लैपटॉप या फिर कोई गैजेट लेने जा रहे हैं, आईपैड वगैरह, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको डिस्काउंट देंगे कुछ। सेकेंडली आप इंडिविजुअल ब्रांड्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप लेनोवो से लैपटॉप ले रहे हैं, एप्पल से ले रहे हैं या फिर डेल से ले रहे हैं, आप इन ब्रांड्स को भी इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए। दे ऑल हैव समथिंग फॉर स्टूडेंट्स। और एक ISIC कार्ड भी होता है, अगर आपको पता हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड। सो वो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस दिलाता है काफी सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स पे। अगर आपके पास वो कार्ड है देन वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं बता दूंगा कि आपको उस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। सो ये थे आपके अदर फैक्टर्स। सो ये था हमारा आज का वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा लगा। और अभी फ्यूचर में मैं गेमिंग की वीडियोस डालने वाला हूँ, गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। लाइव स्ट्रीम अभी हम नहीं करेंगे, लाइव स्ट्रीम हम जब करेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सो अब मैं गेम प्ले वगैरह भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।